अरे क्या हो गया इसे? पुलिस वाले को फोन करना पड़ेगा। लास्ट देखें। सर यहाँ एक बॉडी पड़ी है बागडोला गांव में। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाइए आप। फोन किसने किया था? सर मैंने। कॉल तुमने की थी? जी सर। क्या हो गया? सर वहाँ पे लाश पड़ी है। अच्छा, सर वहाँ पे है। यहाँ क्या कर रहे थे तुम? सर मैं तो खेत में आया था। अच्छा, ये बॉडी कब देखी तुमने? सर मैं वहाँ से आ रहा था बात करते हुए, तभी मेरा पैर यहाँ लग गया। यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? नहीं सर। ठीक से याद करके बताओ, कोई आसपास में किसी को देखा उसके आसपास बातचीत करते हुए? नहीं सर। नहीं देखा? नहीं सर। तो करम सर, बॉडी की इंक्वायरी करो। ओके सर। थोड़ा दूर खड़े। सर मर गया, ये तो मर गया। एक काम करो, एम्बुलेंस को कॉल करो और बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजो। ओके सर। पोस्टमार्टम के लिए। ये रुमाल तुम्हारा है? नहीं सर। सर फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है। एक काम करो, इस रुमाल को भी फॉरेंसिक लैब भेजो, पता करो ये रुमाल है किसका। ओके सर। और फिंगरप्रिंट उड़ा लेना इस पर। बिल्कुल सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी पूछताछ के लिए तो तुम्हें थाने बुलाएंगे, आ जाना। ठीक है। तो करम सर तुम्हें क्या लगता है जिस बंदे ने हमको कॉल किया था, मेरे को लगता है कि इसी का हाथ तो नहीं मर्डर में? सर हो सकता है। अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट क्या आती है वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। बिल्कुल सर। बॉडी के पास अगर कोई आईडी हो तो उनके घर वालों को सूचित कर दो। ठीक है। ठीक है। उनके घर वालों को थाने में बुला लेना। ठीक है सर। सर राजू के पिताजी हैं ये। आइए बैठिए। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे का मर्डर हो चुका है। क्या? उसकी डेड बॉडी हमें बागडोला गांव में खेत में मिली। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या मिला किसी को उसे मार के? आखिर उसकी गलती क्या थी? देखिए, आप हौसला रखिए। इस मर्डर के पीछे जो भी है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कानून से सजा तो उसे मिलेगी। आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, या आपका लड़के किसी से लड़ाई हो रखी हो, लड़ाई झगड़े में किसी ने बदला लेने के चक्कर में उसका मर्डर कर दिया हो? मेरे लड़के का तो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं और ना किसी से वो लड़ाई झगड़ा करता है। बाकी उसके बारे में मेरे से ज़्यादा उसका फ्रेंड है एक रवि, वो बता सकता है। आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। ये रवि रहता कहाँ है? रवि मेरे घर के पास नहीं रहता है। तो करा सर रवि को उठाओ बिल्कुल सर। पूछताछ के लिए। सर लेके आ गए रवि आप। अंकल जी क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त राजू का किसी ने मर्डर कर दिया। सर उसको किसी से क्या दुश्मन था? वो तो बेचारा सीधा साधा, उसे किसने मार दिया सर? इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, समझे? क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि तुम उसके ज्यादा करीब हो ना? हाँ सर। उसके करीबी हो, उसके बारे में तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। पर सर ये मैं क्या जान सकता हूँ? पर वो तो मेरे साथ रहता था तो कुछ ऐसा कभी किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई सर। कभी कोई लड़की के साथ देखा उसे? नो सर, मैंने तो कभी उसको किसी लड़की के साथ नहीं देखा और वो कभी किसी से बात ही नहीं करता सर, सीधा साधा देखा था वो। राजू कोई नशा तो नहीं करता था? नहीं सर, वो कोई नशा नहीं करता था। किसी लड़की के साथ कोई चक्कर उसका? नो सर, मैंने आज तक उसे किसी लड़की के आस पास तक नहीं देखा सर। तुम्हें किसी पर शक है कि ऐसा कौन कर सकता है? नो सर, जब उसकी किसी से लड़ाई तक नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, वो तो सिर्फ हमारे संग खेलता था। पर सर आज एक अचानक सुन के मुझे बहुत दुख हुआ सर।
हम साथ में खेला करते थे सर। ठीक है तुकाराम। जी सर। इसको जाने दो और जरूरत पड़े तो उसको दोबारा उठा लेना। जी सर। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो आपको हम फिर बुलाएंगे थाने में, आपको आना पड़ेगा। और इस मर्डर के पीछे जो भी है हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, आप टेंशन ना लें। आप जा सकते हैं। सर ये रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है? सर जो लाश थी उसका फिंगरप्रिंट और इसका फिंगरप्रिंट दोनों मैच हो रहा है सर। एक काम करो, जी सर। राजू के पिताजी को दोबारा बुलाओ। इस रुमाल को जानते हो? किसी के पास देखा है आपने ये रुमाल? शायद रुमाल मैंने रवि के पास देखा है। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही रुमाल उसके पास मैंने देखा है। ठीक से याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है। ठीक है, आप घर जाइए, हम रवि को उठाते हैं। आपका लड़का रवि है घर पे? अरे भाई क्या बात उधर क्यों जा रहे हैं आप? हाँ इसको क्या क्यों ले जा रहे हैं? क्या वो सब क्या क्या बात है? थाने की अरे क्यों ले जा रहे हैं? क्या किया है? ले जा रहे हो? बाबूजी अरे छोड़ो गाड़ी में क्या किया जा रहे हो? अरे तुम्हारी वर्दी को नहीं उतरवा लूंगा, तुम्हारा नाम यादव नहीं। सोच लो मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हो? बोल रहे हैं छोड़ दो उसको। सर आप थाने में आ जाइए। पर सर मैंने क्या किया? आप मुझे ऐसे ले जा क्या रहे हो? किया उसने? छोड़ो उसको। बाबूजी अरे भाई छोड़ दो, इसे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? मैं कहता हूँ छोड़ो इसको, तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा एकदम। सोच लो, छोड़ दो। अरे दरोगा तुम जानता नहीं मेरे को। अरे भाई छोड़ो इसको जल्दी। चलो मैं थाने आ रहा हूँ। चलो सर मैंने क्या किया? सर मैंने क्या किया? सर आप जानते नहीं मेरे पापा ऊपर जो है ना आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। सर मैंने क्या किया जो आप लोग मुझे मार रहे हैं इस तरह? आप मेरे बाप को जानते नहीं, आप लोग को छोड़ेगा नहीं वो। कौन है तेरा बाप? जा बुला बाप को अपने। बस वो आने वाले, फिर उसके बाद देखना तुम्हारे लोग का क्या होगा। राजू को क्यों मारा तूने? मैंने कब राजू को मारा? क्यों मारा तूने राजू को? सर मैंने कब मारा? क्यों मारा राजू? सर मैंने नहीं मारा उसको। तू ऐसे नहीं बताएगा। क्यों मारा राजू को? देखो कोई सबूत है आपके पास? ऐसे मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप। राजू की बॉडी के पास तेरा रुमाल मिला है। तो सर एक जैसा रुमाल नहीं होता क्या? मतलब मेरा रुमाल कैसे हो सकता है वहाँ पे? वो मेरा दोस्त था सर। उसके रुमाल के ऊपर तेरे फिंगरप्रिंट कहाँ से आ गए? मेरे फिंगरप्रिंट आ गए। पुलिस वालों को बेवकूफ समझा है? बेवकूफ समझा है? हाँ? सर आप बहुत गलत कर रहे हो, आप लोग बचोगे नहीं। हाँ सर मारा मैंने उसको। क्या करता मैं? वो पता है मेरे साथ मेरा मजाक उड़ाता था, कभी दोस्तों के पास, कभी कुछ, कभी तुझे इंग्लिश नहीं आती, कभी कुछ नहीं, ये मतलब टीचर ये वो। और उस दिन तो उसने हद कर दी। तो भाई ट्यूशन चलना। तो भाई ये कैसा फटिया दोस्त है तेरा? ना ऐसे कपड़े पहनने का बता ना कुछ। चल बोलो सर। फटिया क्यों बोला? तेरी औकात क्या है तो बता दे। ओए तू मेरे औकात जानता नहीं है। और तू टीचर किसे बोलता है? तुझे बोल रहा हूँ और किसे बोल रहा हूँ? चल उधर जा। तूने मुझे इसके लिए मारा है ना? भगवान तेरे को, तू मेरे बाप को जानता नहीं है। इसलिए मैंने प्लान बनाया। जब वो वहां जा रहा था ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, मैंने झूठ बोला आपसे कि उसका गर्लफ्रेंड नहीं है उसका। जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था ना, उसी समय मैंने ठान लिया कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और गया उसे गला दबा के उसे मार दिया।
साले मेरा मजाक उड़ाता है ना तू। अरे रवि तो मेरा सच्चा दोस्त था। दोस्त कुछ नहीं, तू मेरा हमेशा मजाक उड़ाता है ना। अरे तुम दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना, आज मैं जाके अमराज के सामने मजाक करियो। और एक बात बता दूं, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा बाप ना चुटकी बजा के तुम लोग से मुझे यूं उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब तुझे तो फांसी ही होगी। इतनी सी छोटी बात पे तूने एक बेगुनाह का मर्डर किया है। अब देखता हूँ कौन सा बाप आता बचाने। तो कराम जी सर। बुलाओ उसके बाप को। ओके सर। इसका बाप बड़ा बोल रहा था ना, मेरा बेटा किसी का मर्डर नहीं कर सकता। जी सर। इसके स्टेटमेंट दिखाने हैं, बुलाओ। ओके सर, लेके आता हूँ। सर, रवि के पापा को लेके आइए। आइए यादव जी, आइए बैठिए। अरे ये किसने ये हाल कर रखा है? हाँ, मेरे बेटों को किसने हाथ बना क्या बना रखा है आप लोगों ने? बाबूजी प्लीज आप लोग बचा मुझे बाबूजी। किसने हाथ कर रखा है? राजू का कत्ल इसी ने किया। अभी इसने अपना गुनाह कबूल किया। हाँ, ऐसा बात है क्या? आप तुमने ऐसा काम किया? आप पूछिए। ऐसा काम किया तुमने? गलती हो गई मुझसे बाबूजी, बचा लीजिए मुझे। मुझे बचा लीजिए, कत्ल करके बोल रहा है बचा लीजिए। बेहुदे, हाँ? बाबूजी हाँ? बचा लीजिए बाबूजी, बेहुदे बात कर रहे हो? प्लीज बाबूजी। गलती हो गई बाबूजी। गलती जान लेकर किसी का मारने करके बोल रहे हो गलती हो गया। प्लीज बाबूजी मुझे बचा लो, ये लोग बहुत मारेंगे बाबूजी। मारेंगे, ठीक करेंगे, तुमको दवा ठीक देंगे। तुम साले का हमारे नाम को पर कलंक हो गए। तो इसे दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना। अवश्य मिलना चाहिए। हमारा बेटा हो या किसी का बेटा हो, गुनहगारों का दंड अवश्य देना होगा आपको। कानून संविधान सभी के लिए बना है, बिल्कुल बना है सर। और एक हमारे लिए नहीं, ये यादव जी का जवान है। अगर मेरा बेटा और गुनहगार है तो इसे अवश्य सजा होना चाहिए। हमारा बेटा हो या किसी का बेटा हो, सजा अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर वो एक गुनहगार है तो उसे दंड अवश्य देना होगा आप लोगों को। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपका बेटा गुनहगार है, लेकिन आपने गुनह का साथ नहीं दिया, सच्चाई का साथ दिया। सच्चाई सबसे सैल्यूट है आपको।